मेरी दादी माँ और सब दादियों की तरह बूढ़ी थीं। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रियोंदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते थे कि वह कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था, पर इस पर विश्वास करना कठिन था। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वे ढीले से कपड़े पहने थे और सिर पर बड़ी पगड़ी थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने पर नीचे तक फैली थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे जिनके एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। ऐसे लगते थे जिनके ढेर सारे एक औरत पोते पोतियां ही हो सकते थे। और दादी के बारे में तो यह विचार कि वह कभी सुंदर और जवान भी रही होंगी एकदम गलत लगता था। वह की तस्वीर अक्सर हमें बताती थी कि बचपन में वह क्या खेला करती थीं। उनके ये विचार हमें बहुत बेहुदा और भौंडे लगते थे और हम ये बातें उनकी सुनाई देवी देवताओं और मसीहों की कहानियों की तरह सुनकर भूल जाते थे। उनका कद हमेशा छोटा, शरीर मोटा और कमर झुकी झुकी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती बहुत सी झुर्रियां थीं जो हर जगह से निकलकर हर किसी जगह तक दौड़ती नजर आती थीं। हमारा मानना था कि वो हमेशा ऐसी ही थीं। वह बूढ़ी थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी, इतनी ज्यादा कि और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी और पिछले 20 साल से ऐसी ही बनी रही थीं। वह सुंदर तो हो ही नहीं सकती थीं, अच्छी जरूर लगती रही होंगी। वह झक सफ़ेद कपड़े पहने घर भर में उचक उचक कर घूमती रहती थी, एक हाथ कमर पर रखे कि संतुलन बना रहे और दूसरे में सुमिरनी जिसे वह हमेशा जपती रहती थीं। उनके चांदी की तरह चमकते बाल पीले टेढ़े मेरे चेहरे पर बेतरतीब फैले होते और होंठों से भजन बुदबुदाती रहती थीं। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती थीं। वह पहाड़ों पर सर्दी के दृश्य की तरह थीं, चारों तरफ सफ़ेद बर्फ से ढांकी, जो शांति और संतोष की भावना जगाती है। दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने गए तो मुझे उनके पास छोड़ गए थे और हम हमेशा साथ रहते थे। वह सवेरे मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाते धुलाते और कपड़े पहनाते समय वह मीठी आवाज में प्रार्थना इस तरह गुनगुनाती रहती जिससे वह मुझे भी याद हो जाए। मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी इसलिए मैं सुनता तो रहता, लेकिन मैंने याद करने की जहमत नहीं मोल ली। फिर वह मेरी लकड़ी की पड़ी लाती, जिसे उसने पहले ही साफ करके और खड़िया से पोत कर रखा होता था, और सरकंडे की कलम और मिट्टी का बुका सब एक थैले में रखकर मुझे पकड़ा देती। अलग कमरा दे दिया गया। अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया। दादी माँ ने चुपचाप यह अलगाव स्वीकार कर लिया। अब वो हर वक्त चरखा चलाती रहती और किसी से बात नहीं करती थीं। सवेरे से शाम तक वह सूत काटती और भजन गाती रहती थीं। सिर्फ शाम के वक्त वह थोड़ी देर के लिए उठती और चिड़ियों को खाना खिलाती। वरांडे में आराम से बैठी वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती, उन्हें चिड़ियों को डालती रहती और चिड़ियों का झुंड उनके इधर उधर चूं चूं करता खाता और उड़ता रहता। कई चिड़ियां उनके कंधों पर, हाथ और पैरों पर और सिर पर भी बैठकर खाती और चौंचे मारती, लेकिन वह उन्हें उड़ाती नहीं थी बल्कि मुस्कुराकर रह जाती थीं। उनके लिए दिन का सबसे सुखी समय यही आधा घंटा होता था। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा, तब मैंने सोचा कि दादी माँ इससे बहुत दुखी होंगी। मुझे 5 साल बाहर रहना था और इस बीच पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन दादी माँ ज्यों की त्यों रहीं। उन्होंने कोई दुख नहीं प्रकट किया। वे स्टेशन मुझे छोड़ने आईं और धीरे धीरे प्रार्थना करती रहीं। उनके हाथ में माला थी, जिसे वह चुपचाप जपती रहीं। उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं चलने लगा तो मुझे लगा कि उनका ये चुंबन मेरे लिए कितना कीमती है। लेकिन मैं जो सोचता था, वह नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं वापस लौटा, तो वह मुझे लेने स्टेशन आईं। वे उतनी ही बूढ़ी लग रही थीं, जितनी मेरे जाने के दिन थी, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी। लौटने के बाद पहले दिन भी मैंने देखा कि वो उसी तरह चिड़ियों को खाना खिलाती, उनसे हल्की फुल्की बातें करती, वैसे ही खुश हैं। शाम को उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और उसे बजा बजाकर जोर जोर से गाना शुरू किया। कई घंटे वह इस पुरानी ढोलक पर
गाती बजाती योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रहीं। हमें उन्हें समझाकर रोकना पड़ा कि इससे उनका तनाव बढ़ेगा। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सवेरे उन्हें बुखार चढ़ आया, डॉक्टर बुलाया गया तो उसने देखकर कहा कि कोई खास बात नहीं है, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ ने कुछ और ही कहा। कहने लगी कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि कई घंटे से प्रार्थना नहीं की है, इसलिए अब वो किसी से बात नहीं करेगी, बल्कि सारा समय प्रार्थना में ही बिताएंगी। हमने इसका विरोध किया, लेकिन हमारी बातों को नज़रअंदाज करके वह शांतिपूर्वक खाट पर लेटी चुपचाप सुमिरन फेरती प्रार्थना करती रहीं। हमारी उम्मीद से पहले ही उनके होंठ अचानक बंद हो गए, सुमिरनी हाथ से गिर पड़ी और आंखें बंद हो गई। उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और हम समझ गए कि वह नहीं रही हैं। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसी प्रथा है, धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर एक कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम हुई तो हम लकड़ी की एक टिकटी लेकर उनके कमरे में गए। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी वरांडे तक फैली हुई थी। हमने देखा कि पूरे वरांडे और कमरे में जहां उनका शव रखा था, हजारों चिड़ियां चारों तरफ बैठी हैं। वे सब एकदम चुप थीं। मेरी माँ उनके लिए रोटियां लेकर आईं और जिस तरह दादी माँ उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके सामने डालती थीं, उसी तरह वह भी करने लगीं। लेकिन चिड़ियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी माँ की अर्दी उठाकर बाहर लाए, तब वे चुपचाप उड़ गईं। दूसरे दिन सवेरे भंगी ने रोटी के वे टुकड़े इकट्ठा किए और कूड़ेदान में डाल दिए।